देखो नाम प्रताप ते, शिला तरे जल बीच। शिला तरे जल बीच, सेत में कटक उतारी। नाम ही के परताप, वानरन लंका जारी। नाम ही के परताप, जहर मीरा ने खाई। नाम ही के परताप, लियो प्रहलाद बचाई। पलटू हरि जस ना सुने, ताको कहिए नीच। देखो नाम प्रताप ते, शिला तरे जल बीच। तो कहा न होई सतसंग ते। अनहोनी होती है, असंभव संभव हो जाता है, अनदेखा देखा जाता है सत्संग की महिमा से। जिसे देखने के योग्य ये चर्म चक्षु कदापि नहीं है और हो नहीं सकते, वो सत्संग की कृपा से देखा जाता है। श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे। इस वृंदावन धाम की जो नित्य सत्य शाश्वत वस्तु है, जो किसी को भी दुर्लभ है, जो किसी के लिए भी अप्राप्य है, वो भी देखी जाती है। कभी कभी इन चर्म चक्षुओं से अनुभव की जाती है, दर्शन की जाती है। ये सब क्या है? सत्संग की महिमा है। नाम ही के प्रताप, सेत में कटक उतारी। नाम ही के प्रताप, बानरन लंका जारी। नाम ही के प्रताप, जहर मीरा ने खाई। और नाम ही के प्रताप, लियो प्रहलाद बचाई। और फिर संत कहते हैं कि कबहू हरिजस ना सुने, ताको कहिए नीच। ये जन्म ये जीवन पाकर भी जो संतों के मुख से भगवत कथा रस का पान नहीं करता, जो साधु संगति में बैठकर हरिगुण गान नहीं करता, ताको कहिए नीच। वही नीच है भाई। वस्तुतः शूद्र त्याज्य कौन है? किसी जाति या वर्ण से कोई शूद्र या त्याज्य नहीं होता। जो भजन न करे, जो साधन न करे, जिसने हरिजस नहीं गाया, जिसने कभी भगवत कथा का श्रवण नहीं किया, जिसके नेत्रों ने कभी श्री भगवत विग्रह का दर्शन नहीं किया, जिसके हाथ कभी संत भगवंत की सेवा में नहीं लगे, वही त्याज्य है, वही म्लेच्छ है। नारायण स्वामी तो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जाके नंद नंदन को निरख के, जाहिए नहीं आनंद। नंद नंदन को निरख के और जाहिए नहीं आनंद, नारायण बस जानिए यही चौथ को चंद। कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है, अर्थात चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, उसे अशुभ कहा गया है। तो नारायण स्वामी कहते हैं वस्तुतः चौथ का चंद्रमा कौन है, किसको देखने से ये उर अंतर मैला होता है? कहते हैं नंद नंदन को निरख के, जाहिए नहीं आनंद, बस नारायण तिहि जानिए यही चौथ को चंद। और फिर ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि कोई प्रश्न करे सत्संग से क्या होता है, सत्संग से क्या नहीं होता है। इन भक्तों के चरित्रों में हम दर्शन करते आ रहे हैं, अनुभव करते आ रहे हैं कि कैसे कैसे अनहोनी हो जाती है, कैसे जो अघट है वो घट जाता है, जो अनदेखा है वो देखा जाता है, जो अनसुना है वो आप और मैं सुन रहे हैं। और इस सब के मूल में क्या है? सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। मज्जन फल
पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहूँ मराला। महिमा क्या है? सत्संग की है, साधु संग की महिमा है। आरंभ कहीं से भी करो, पर भक्ति सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है, जो धुरी है भक्ति सिद्धांत की, वो साधु संग है, वो संत का दर्शन है, संत का सेवन है, संत का संग है। और जो वस्तु प्राप्त होती है वो भी साधु संग की, संत की कृपा से ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत भक्ति सिद्धांत का उद्गान करते हुए कहती हैं, विना महत् पाद रजोभिषेकम, अर्थात संत पुरुषों की, साधु पुरुषों की चरण रज में लुंठित हुए बिना, वो तो कहती है महत्पाद रजोभिषेकम, उनकी चरण रज में स्नान किए बिना भीतर बाहर का मल नहीं धुलता, मन का कलुष दूर नहीं होता, या फिर सरल शब्दों में कहे तो जो विषय की वासना है वो नहीं छूटती, बिना साधु संग के नहीं छूटती, अपने साधन से नहीं होता भाई। है गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो बिल्कुल सरल शब्दों में अगर मैं कह दूं तो सत्संग के बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि साधु संग के बिना जो हो रहा है वो क्या है? करना है, भरना है और मरना है। तो बिना साधु संग के कुछ नहीं होता, और साधु संग से सब कुछ होता है। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। रंग ढंग बदल जाता है संग बदल जाने से, संग बदल जाने से रंग ढंग बदल जाता है। जैसे गुलाब के फूल का संग पाकर पलाश का पत्ता भी श्री ठाकुर जी के चरणों के निकट पहुंच जाता है, लकड़ी का संग पाकर लोहा भी जल से पार हो जाता है, ऐसे ही सत्पुरुष का संग पाकर जो दुर्जन है सठ सुधरई सत्संगति पाई। जो दुर्जन है, जो अपवित्र है, वो भी योग्य हो जाता है, पात्र हो जाता है, भगवत भजन के, भगवत रस के अनुकूल हो जाता है, जीवन उपयोगी हो जाता है। महिमा किसकी है? साधु संग की महिमा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जीवन में इस साधु संग को पाने का प्रयास करते हैं या नहीं करते, और यदि करते हैं तो वो कितना करते हैं। और दूसरी बात कि साधु संग मिल भी जाए, यदि मिल गया हो तो क्या उसका सेवन करने में हम सावधान रह पाते हैं या नहीं। देखो, प्रयास तो आप और मैं सतत कर रहे हैं, सतत, क्योंकि जीव बिना प्रयास के रह ही नहीं सकता। आप देखो, खाली हाथ पर हाथ धरे भी बैठो तो भी आप देखो, अनुभव करो, मन तो करता है ना कुछ चिंतन करता है, भला करे बुरा करे, पर मन करता है, सतत करता रहता है। और कुछ लोगों का तो मन इतना करता है कि वो जाल ही बुन देता, और वो बेचारे अपने मन के बनाए उसी मकड़ जाल में ही उलझे रहते हैं, कभी उससे बाहर नहीं आ पाते। तो मन सतत करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, प्रयास करता है। तो आप देखो, प्रयास हम सतत करते हैं, और साधक को अपने जीवन में अवश्य देखना चाहिए कि वस्तुतः सत्संगति को प्राप्त करने का कितना प्रयास है, क्योंकि सोई सब सिद्धि सब साधन फूला, इसी से सब होगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा भाई। मैं भजन के मार्ग की बात कर रहा हूँ। संसार में तो मैंने कहा ना, व्यक्ति करता रहता है, भरता रहता है और मरता रहता है, लेकिन करना, भरना और मरना, इसी को आवागमन कहा है। और एक वस्तु रह जाती है इसके अतिरिक्त, वो है इस भव सागर से तरना। तो साधु के बिना करना, भरना, मरना होता रहता है, पर ये जो भव सिंधु तरना है, ये केवल और केवल संत से ही संभव है। कबीर साहब कहते हैं, जब तब साधु तारसी। वो कह रहे हैं कि मैं सार की निचोड़ की बात कह रहा हूं कि जीव का उद्धार जब करेगा, आज करे या कभी किसी काल में, युग में, किसी जन्म में, जब तब साधु तारसी करे, और सकल प्रपंच, बाकी सब प्रपंच है। और यही बात श्री महाप्रभु का सिद्धांत है, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो।
तो एक साधक के जीवन में ये चिंतन अवश्य होना चाहिए, ये विचार अवश्य होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए कि कैसे सत्संगति प्राप्त की जाए। सत्संगति प्राप्त करने की एक ही विधि है, प्रभु की कृपा। और कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोय। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हुए। संत के, सदगुरु के, शास्त्र के, महत जनों के अनुशासन में, आज्ञा में रहने वाला जीव जो है भगवत कृपा का पात्र बनता है। भगवत कृपा प्राप्त होते ही, भगवत कृपा का अवतरण क्या है? भगवत कृपा का अवतरण जीवन में वस्तुतः है क्या? बस सच्चे संत का मिल जाना, यही जीवन में भगवत कृपा का अवतरण है। पात्र बनता है जीव, जीवन में देव द्वार खुलता है और भगवत कृपा का अवतरण होता है। और बस संत के मिलते ही गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संत के मिलते ही संस्कृति नष्ट हो जाती है, अर्थात ये जो बार बार आना जाना है ये समाप्त हो जाता है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तो कहीं से भी आरंभ कर लीजिए, पर भक्ति सिद्धांत का ये केंद्र बिंदु है, ये अधिष्ठान है साधु संगति। ये साधन भी है, यही सिद्धि भी है। यही साधन भी है, यही सिद्धि भी है। जो श्री महाप्रभु कह रहे हैं, तनहि राख सत्संग में, अर्थात प्रयास करिए, सत्संगति के लिए प्रयास करिए, परिश्रम करिए। कर सकते हैं आप। मनुष्य इतना प्रयास कर रहा है कि भाई चंद्रमा पर पहुंच रहा है, मंगल पर पहुंच रहा है, और जाने कौन कौन से लोक की खबर लेकर आ रहा है। कितना प्रयास मनुष्य कर रहा है। तो प्रयास तो आप और मैं कर सकते हैं, पर संत कह रहे हैं, सत्पुरुष कहते हैं, गुरुजन कह रहे हैं, किसके लिए करिए प्रयास? तनहि राख सत्संग में, इस तन को रखिए सत्संग में। ये साधन है। और सत्संग की कृपा से एक दिन मन ऐसा रमेगा सत्संग में कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। फिर वो जो बिना प्रयास के सत्संग का लोभ बढ़ेगा, आस्वादन होने लगेगा, वही सिद्धि है। तो साधन भी सत्संग है, सिद्धि भी सत्संग है, मार्ग भी सत्संग है और लक्ष्य भी सत्संग है, प्रेरक भी सत्संग है और प्राप्ति भी सत्संग है। सत्संग से ही प्रेरणा है, सत्संग ही प्राप्ति है। तो कहीं से भी बात आरंभ करें, पर आना यही है, आना यही है, सत्संगति मुद मंगल मूला। इसीलिए उस दिन आपको मैं निवेदन कर रहा था, भाई जब जब स्मरण आए, जब स्मरण आए, तब तब हाथ जोड़कर दिन में कोई भी विचार करते हुए, कोई भी व्यवहार करते हुए, कुछ भी करते हुए, जब स्मरण आए तब हाथ जोड़कर बस एक क्षण प्रभु से कह दीजिए, बार बार वर मांगी हूँ, हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। तो जिस चप्पे का हम चिंतन कर रहे हैं, उसमें श्री जयमल जी का प्रसंग श्री नाभाजी महाराज ने कहा है। श्री प्रियादास जी ने भी किंचित विस्तार से श्री जयमल जी के प्रसंग का स्मरण किया है। श्री जयमल जी मीरा जी के भतीजे और राधा वल्लभ लाल के अनन्य भक्त, प्रिया प्रीतम के सेवा भाव में पंगे, उनके रंग में रंगे श्री जयमल जी। महान शूरवीर, धर्मपरायण, नीति मर्मज्ञ, पर लेकिन उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? भजन परायण है, भजन परायण है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुबीरा। तो भक्तिवंत कुल में श्री जयमल जी का जन्म हुआ। मीरा जी आपकी बुआ है संबंध से। तो ऐसे भक्ति से परिपूरित कुल में श्री जयमल जी का प्राकट्य हुआ। और फिर संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से राधा वल्लभ लाल मिल गए। श्री महाप्रभु जी की कृपा आप पर हुई और श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री चरणों के अनन्य मधुकर, मन मधुकर की भांति मंडराता रहता है राधा वल्लभ लाल के सुंदर पाद पद्मों पर। भजन परायण, भजन परायण।
व्रत तो एक ही लीजिए भाई जीवन में, एक ही लिए जाने योग्य है, एक ही निर्वाह करने योग्य है कि जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजिए जान। बस यही श्री जयमल जी का जीवन व्रत कि युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजिए जान। और भजन करते करते फिर ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है कि जीव आप भी भजन करता है और दूसरे के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। तो जयमल जी का जीवन ऐसा दिव्य कि राजा होते हुए, राज कार्य का निर्वाह करते हुए, उस संसार के, उस व्यवहार के बीच में रहते हुए ऐसा सुंदर परमार्थ आपने साधा कि आप भी भजन करते थे और सबसे भजन कराते थे। मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर आप परिवार में बड़े हैं, अगर आप समाज में बड़े हैं, अगर आप किसी श्रेष्ठ पद पर बैठे हैं, तो उसका सदुपयोग यही है कि जो आपके निकट हो, जो आपके संग हो, उनको संस्कार से सुसंस्कृत कर दीजिए। यदि आप परिवार में बड़े हैं तो फिर इसका सदुपयोग करिए कि जो आपके निकट हो, जो आपके अधिकार में हो, वहाँ तक किसी को संस्कार से सुसंस्कृत कर दीजिए। तो आप राजा थे, तो जो सामंत इनके पास नित्य दरबार में उपस्थित होते थे, आप भी भजन कराते थे और उन सामंतों से भी भजन कराते थे। संत तो कहते हैं कि बहुत बड़ी माला थी, सुमेरु अपने हाथ में लेकर माला का जप आरंभ करते थे और लगभग 3 पहर आप भी भजन करते थे और सबसे कराते थे। ऐसी कुछ विलक्षण इनकी भजन की रीति थी। और राज आज्ञा थी कि जिस समय भजन हो रहा हो, जिस समय भगवत चिंतन, भगवत स्मरण हो रहा हो, उस समय आवश्यक से आवश्यक कार्य भी हो, पर उसमें विक्षेप उपस्थित न किया जाए। तो इनके निकट का एक और छोटा सा राज्य था और उसका राजा बड़े दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा था कि किसी प्रकार इन पर आक्रमण करके और इनके राज्य को अपने अधीन कर लूं। लेकिन वो राजा जयमल की शूरवीरता से परिचित था। उसने कहा कि भाई सीधे सीधे आक्रमण करके तो मैं जीत नहीं सकता। बड़े दीर्घ काल से वो प्रतीक्षा कर रहा था, गुप्तचर लगा छोड़े थे कि भाई किसी प्रकार से कोई अवसर ऐसा मिल जाए जब जयमल थोड़े से असावधान हो और बस उसी समय इन पर आक्रमण करके और इनके राज्य को मैं अधीन कर लूं। तो गुप्तचरों ने जाकर उसे सूचना दे दी कि भाई एक कुछ काल ऐसा होता है जब वो भजन करते हैं और अपने सब सामंतों से भजन कराते हैं, और उस समय जयमल जी की आज्ञा है कि कोई भी भजन में विक्षेप उपस्थित नहीं करे। यदि कोई करे तो उसे तत्काल प्राणदंड दे दिया जाता है। वो प्राणदंड का भय श्री जयमल जी ने इसलिए दिखा रखा था ताकि भजन में कोई विक्षेप ना हो। ये उनके हृदय का ये भाव प्रकट करता है कि भजन की महत्ता कितनी है जीवन में। पूर्व में भी मैंने आपको कहा था कि भजन को स्थान कौन सा दिया है आपने जीवन में, किस स्थान पर आपने सत्संग को रखा है जीवन में। अभी कुछ देर पहले जो मैं आपको कह रहा था कि प्रयास तो सतत मन कर रहा है, पर प्रयास किसके लिए किया जा रहा है, किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम? क्या भजन के लिए, साधन के लिए भी परिश्रम करने को तत्पर हैं? कितना बड़ा पुरुषार्थ है। आप स्वयं भजन करते हैं, सबसे कराते हैं और कहा कि भाई बड़े से बड़ा लाभ हो, बड़े से बड़ी हानि हो, पर हमारे भजन में विक्षेप उपस्थित न किया जाए। शत्रु ने इसे दुर्बलता समझ लिया। वो तो भगवद आश्रित बैठे हैं और शत्रु ने इसे दुर्बलता समझ लिया। यही उससे भूल हो गई। उसने कहा कि भाई ये जो कुछ काल जप करते हैं, भजन करते हैं, उसी काल में हम इन पर आक्रमण करेंगे। उनको तो कोई सूचना भी नहीं दे पाएगा। हम बिल्कुल किले तक पहुंचकर और अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे। बस उसी समय पर शत्रु ने चढ़ाई कर दी और सेना जब बिल्कुल किले के द्वार तक आ पहुंची, अब भय के मारे कोई दरबार में सूचना देने को उपस्थित नहीं है कि भाई कौन अपने प्राणों की बलि देगा, आहुति देगा। तो श्री जयमल जी की जो माता जी थी वो दरबार में गई और जयमल जी को आवेश में भरकर कहा कि अरे शत्रु द्वार पर खड़ा है और तू यहां पर माला घुमा रहा है। जयमल जी ने कहा शांत रहिए, धीरज धरिए, जिसने दिया है ये सब वही इसकी संभाल भी करता है, कर सकता है, वही सर्वसमर्थ है। कोई और कार्य कर रहा होता, कोई और कार्य यदि कर रहा होता तो इस समय अवश्य पहुंच जाता मैं सेना लेकर, पर भगवत भजन छोड़कर मैं बड़े से बड़े लाभ के लिए भी नहीं जा सकता। यद्यपि राजा का कर्तव्य है, सारे प्रजा की जीवन रक्षा का उत्तरदायित्व उस पर है, पर कहीं ना कहीं बड़ा अगाध, बड़ा अटूट, बड़ा अविचल विश्वास है श्री जयमल जी के हृदय में कि प्रभु हैं जिसके
सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। तो माता और पुत्र का वार्तालाप सभा में चल रहा है। माता और पुत्र आपस में वार्ता कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका क्या परिणाम हो जाएगा। और इतनी देर में हम भगतन के भगत हमारे, सुन पारथ प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भगत हमारे। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुन पारथ प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। संसार में किसी भी युग में किसी भी स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है, कोई भी नियम सिद्धांत बदल सकता है, पर एक नियम कभी नहीं बदलता कि मैं भक्तों का हूं और भक्त मेरे हैं। सुन पारथ प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत न टारे। भक्तों पर यदि भीड़ पड़ती है, भक्त यदि कष्ट में होता है, भक्त दुखी तो हरि दुखी, भक्त दुखी तो हरि दुखी। ये सिद्धांत प्रत्येक समय प्रत्येक काल में एक सा रहता है। दौड़ कर आते हैं प्रभु, और आए अश्वशाला में गए, जयमल जी के अश्व पर विराजमान होकर, जयमल जी का रूप धरा प्रभु ने, जयमल जी के अश्व पर सवार होकर, और अकेले ही उस शत्रु का सामना करने कूद पड़े और काल की भांति टूट पड़े शत्रु पर। जो राजा जिसने आक्रमण किया था, वो तो जयमल जी की तलवार की गति देखकर ही घबरा गया। कुछ ही क्षणों में शत्रुओं का नाश करके और धूल चटा दी पूरी की पूरी सेना को, अकेले जयमल रूपधारी प्रभु ने। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा था। अनहोनी होती है भाई, अनदेखा देखा जाता है, अघट घट जाता है। साधु संग की महिमा है, सत्संग की महिमा है। जयमल जी के हृदय में जो भगवत भक्ति है, जो भगवत विश्वास है, वो सत्संग का ही तो फल है, वो सत्संग का ही तो प्रसाद है। और देखो क्या देखा संसार ने, वहां माता तो पुत्र से वार्ता कर रही है और जयमल जी कह रहे माता जी धीरज रखिए, मैं भजन छोड़कर नहीं जा सकता, अपने प्रभु के चरण छोड़कर संसार प्राप्त करने कैसे चल पड़ूं। और जिसने दिया है वही संभालता भी है, वही मेरे समर्थ स्वामी मेरे सर पर हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। भजन पूरा होगा तभी यहाँ से जाऊँगा। और इतनी देर में प्रभु ने अपना कार्य कर दिया। प्रभु ने अपने अनुग्रह से दे दिया भक्त को प्रसाद, जिसका भक्त अधिकारी था। और कहते हैं कि जब वो भजन पूर्ण हुआ तो जयमल जी उठकर गए अश्वशाला में कि अब जाकर शत्रु की खबर ली जाए। पर देखा कि जो अश्व है पसीने से लथपथ हो रहा है। जयमल जी ने अश्वशाला में रख रखाव करने वाले से पूछा कि भाई ये अश्व इस प्रकार पसीने में लथपथ क्यों हो रहा है। तो उस घुड़साल की देखभाल करने वाले सेवक ने कहा कि महाराज अभी अभी तो आप आए हैं युद्ध भूमि से, अभी अभी तो आप रणांगण से लौटे हैं। आपके पुनः लौटने का कारण अभी तो मैंने इसे पानी भी नहीं पिलाया है, अभी तो मैंने इसे कुछ खाने को भी नहीं दिया है, ये अश्व थका है, पुनः इस पर कहाँ जा रहे हैं। जयमल जी सुनकर हतप्रभ, और इतने में खबर आ गई कि शत्रु सेना को तो आपने अभी अभी कुछ देर पहले अकेले ही परास्त कर दिया। काल बनकर टूटे आप शत्रु की सेना पर। राजा जयमल की चारों ओर जय जयकार हो रही है। और जयमल जी हतप्रभ, आश्चर्यचकित, हृदय में आनंद भी बहुत है, आश्चर्य भी बहुत है, और अभिभूत हो रहे हैं। रो रो कर विचार करते हैं प्रभु की कृपा का स्वयं पर, और अपने अश्व के ही चरणों की रज अपने माथे पर लगाने लगते हैं। वो जो अश्वशाला का सेवक है वो देख रहा है कि आज राजा को हुआ क्या है, ये घोड़े की धूल अपने माथे क्यों चढ़ा रहे हैं। लिपट कर रोते हैं उस अश्व से कि धन्य कि तुझे मेरे प्रभु का दर्शन हुआ है, तुझे मेरे प्रभु के श्री अंग का स्पर्श प्राप्त हुआ है, मुझसे कहीं अधिक धन्य बड़भागा तो तू निकला। और इस प्रकार प्रभु की कृपा का विचार करते हुए उस जय जयकार के मध्य नगर में लौट कर आते हैं। कहते हैं इस घटना के बाद जो हृदय में प्रीति थी प्रभु के चरणों की, अनंत अनंत गुना बढ़ गई। मन की समस्त वृत्तियां श्री जी के चरणों की सेवा की ओर ही प्रवाहित होने लगी। सेवा में बड़ा अनुराग था आपका, श्री जी की सेवा में बड़ा अनुराग था। एक बार
महल में सोए थे, यही जेठ का महीना था, बड़ी तीक्ष्ण गर्मी पड़ रही थी। तो श्री प्रिया प्रीतम के सुख का विचार करते हुए आपने सोचा कि भाई मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु का कक्ष मेरे कक्ष से सुंदर होना चाहिए, प्रभु का कक्ष मेरे कक्ष से ऊपर होना चाहिए, और प्रभु का कक्ष उन सब सुख सुविधाओं से, उस सब सौंज सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए कि जो कष्ट मुझे हो रहा है वो मेरे प्रभु को कदापि ना हो। तो इन्होंने कुछ ही दिनों में अपने महल से ऊपर की छत पर एक बड़े सुंदर नवीन कक्ष का निर्माण कराया और भांति भांति की सुंदर सामग्रियों से उसे सजा दिया। स्वर्ण के, रजत के अमूल्य पात्र, सुंदर से सुंदर वस्तुएं एकत्रित करके उस कक्ष में सजा दी। श्री प्रियालाल को विराजमान किया और ऋतु के अनुकूल सब व्यवस्था की। और कहते हैं कि एक रस्सी की नसैनी थी, सीढ़ी, जिसको लगाकर ऊपर जाते थे, सेवा करके लौट आते थे, और आज्ञा थी कि कोई भी उस कक्ष में कदापि प्रवेश न करे। अब जो रानी थी उनकी, उसके मन में बहुत प्रश्न उठते थे, भाई आखिर ऊपर के कक्ष में ऐसा है क्या, क्यों जाते हैं ये, घंटों उस कक्ष में व्यतीत करते हैं, ये घंटों उस कक्ष में व्यतीत करते हैं, किसी को जाने नहीं देते, किसी को प्रवेश की आज्ञा नहीं है, वस्तुतः उस कक्ष में ऐसा विशेष क्या है, और भाई ऐसा क्या है जो हमसे भी छिपाते हैं, जो हमसे भी दुराते हैं। तब उससे रहा नहीं गया। एक दिन श्री जयमल जी सेवा करके लौटे और वो नसैनी लपेटकर अपने तकिया के नीचे धर दी। अब रानी से रहा नहीं गया, उसने कहा कि भाई आज तो मैं अवश्य जाकर देखूंगी कि ऊपर है क्या। तो नसैनी निकाली, उसे लगाकर जैसे ही रानी ऊपर गई और जैसे ही पटाक्षेप किया, जैसे ही पर्दा हटाया, क्या देखती हैं, आहा, गौर श्याम जोड़ी, सुंदर सुंदर रत्न जटित पर्यंक पर पौड़ी है, झीना सा पट प्रियालाल ओढ़े हुए सो रहे हैं। एक बार तो रानी के मन में आया कि इस समय कुछ भी तो नहीं है प्रभु पर न्यौछावर करने के लिए, क्यों ना मैं अपने प्राण ही न्यौछावर कर दूं। प्रभु की उस रूप माधुरी को देखकर अकी जकी थकी वो रानी चकाचौंध से भर गया उनका उर अंतर, नेत्र चौंधिया गए उस रूप माधुरी का दर्शन करके, अश्रुपात होने लगा, हृदय विगलित हो गया प्रियालाल की वो सुंदर झांकी देखकर। झीना सा पट ओढ़े, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गोरी, और जयमल जी की वो सेवा, उसका सुख ले रहे हैं प्रिया प्रीतम। वहां एक से एक सुंदर वस्तु जयमल जी ने मंगाकर रखी है उस कक्ष में, सारी सौंज सामग्री सजाकर पधराई है कि श्री प्रियालाल को कोई कष्ट ना हो। ऋतु के अनुकूल सब व्यवस्था कर दी है। झट से रानी दौड़कर नीचे आई और वो नसैनी लपेट कर धर दी उन्होंने तकिया के नीचे वापस। अब अगले दिन जब श्री जयमल जी जगे तो रानी ने कहा कि मैंने एक अपराध तो किया कि मैं इनकी आज्ञा के बिना उस कक्ष में गई। प्रभु के विश्राम में विक्षेप हो सकता था, प्रभु के सुख में बाधा हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक अपराध तो किया है, लेकिन अब अपने इस कृत्य को छिपाने का मैं दूसरा अपराध नहीं करूंगी। सो उन्होंने श्री जयमल जी से सब वृतांत कह दिया। ऊपर से तो जयमल जी ने बड़ा क्रोध दिखाया, ऊपर से तो बड़े क्रोधित हुए, कुपित हुए कि ऐसा क्यों किया आपने, हमारी आज्ञा के बाद भी आपने ऐसा किया, ये अनुचित था, ये अपराध है, प्रभु के सुख में विक्षेप होता। पर अंतर में मन ही मन उस रानी के भाग्य की बड़ी सराहना की कि कैसा इसका बड़भाग है कि इसने श्री प्रियालाल के वो देव मुनि दुर्लभ दर्शन पाए हैं। बस प्रिया प्रीतम की उस झांकी के बाद वो जो रानी के हृदय में किंचित थोड़ा सा अभाव था भजन भाव के प्रति, वो अभाव भी पूर्ण हो गया। जयमल जी से भी सवाई भजन भावना रानी की हो गई और बड़े दीर्घ काल तक श्री जयमल जी ने भजन का, सेवा का और सत्संग का सुख प्राप्त किया, इस रस का आस्वादन किया। और कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, भाई ऐसे भक्त फिर हो जाते हैं काल और प्रपंच से परे। आज भी ये शब्द, उनकी स्मृति आपको मुझे दिला रहे हैं, और इसकी स्मृति से, इस स्मरण से, इस चरित्र के चिंतन से उतरती है भक्ति भावना कहीं भीतर। भक्तमाल का तो प्रसाद ही है विशुद्ध भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। तो ऐसा सुंदर श्री जयमल जी का प्रसंग कि प्रभु के चरण नहीं छोड़े, प्राणों पर विपदा आ पड़ी, लेकिन अपने भजन का भाव टलने नहीं दिया।
बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी आपत्ति, बड़े से बड़ा कष्ट, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ जाने पर भी हो सके तो प्राणपन से अपने भजन भाव की रक्षा करिए, प्रभु के चरण मत छोड़िए। अरे बड़े से बड़ा अमंगल ही यही है कि बस प्रभु के चरण से जीव दूर हो जाए। विपत्ति है क्या? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न हो, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो इन भक्तों के चरित्रों से मन को विश्वास मिलता है, बल मिलता है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी विपदा आ पड़े, पर भजन न छूटे, प्रभु के चरणों का आश्रय न छूटे, इन चरणों का अवलंब न छूटे।